हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 टू 22 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने इस मंथ का करंट अफेयर्स अभी तक कवर नहीं किया है, तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर इस मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विस डे। आपको एज इट इज पता होना चाहिए, जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल को प्रत्येक साल नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल 1947 को देश के सिविल सेवकों के पहले बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था, जहां उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा। किसने कहा है भारत का स्टील फ्रेम, यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स को किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। इस तरह का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। और 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। अगर बात करें 22 अप्रैल के बारे में, तो 22 अप्रैल 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया। यानी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। यह दिवस पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र को मानवता के सामान्य घर के रूप में मान्यता देता है और लोगों की आजीविका बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जैव विविधता के पतन को रोकने के लिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये अर्थ, ये संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा घर है और हमें अपने घर में क्या-क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इन सारे इकोसिस्टम्स के बारे में ये पर्टिकुलर डे याद दिलाता है। ठीक है? तो 22 अप्रैल को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अगर बात करें इस साल की थीम के बारे में, तो 2024 की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि प्लास्टिक्स को इरेडिकेट करना है हमें। इस वजह से ये थीम इस तरह की रखी गई है, प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक्स। इसके अलावा 2023 की थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, ये 2023 की थीम थी, जबकि 2024 की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 21 अप्रैल 2024 को और क्या मनाया जाता है? तो महावीर जयंती भी मनाई जाती है। महावीर एक जैन आचार्य हैं, आप सभी को इनके बारे में पता है। उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सभी एग्जाम जिनमें हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री का पोर्शन आता है, वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। महावीर जयंती को महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है। जैन समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक यह त्योहार है। यह चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। महावीर का जन्म बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है महावीर जी के बारे में जानना। लॉर्ड महावीर इज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म के सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन है? तो वो है लॉर्ड महावीर। तो ध्यान रखना है, आप सभी को ये वाली बात पता होगी कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और उनमें से सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन रहे हैं? महावीर जी। ठीक है, उनकी जन्म तिथि कभी-कभी विवादास्पद भी होती है। श्वेतांबर जैन मानते हैं कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दिगंबर जैन मानते हैं कि 615 ईसवा बीसी में हुआ था। अगर बात करें श्वेतांबर और दिगंबर ये कौन है, तो ये सेक्ट कहलाते हैं, यानी सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। दो हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कंप्लीटली नेकेड होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा जैन ब्रह्मांड विज्ञान में समय के पहिए को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, उत्सर्पिणी आरोही समय चक्र और अवसर्पिणी अवरोही समय चक्र।
और यह अभी चालू है। वर्तमान चक्र में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ आदिनाथ थे, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभ या आदिनाथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। जैन की कॉस्मोलॉजी क्या कहती है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपीएससी और स्पेसिफिकली एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स इसे ध्यान रखेंगे कि इन्होंने समय के पहिए को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 हाफ्स में डिवाइड किया है। पहला है उत्सर्पिणी यानी कि असेंडिंग टाइम साइकिल और अवसर्पिणी यानी डिसेंडिंग टाइम साइकिल एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं और आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। बात करें अगर महावीर के बारे में तो इनका जन्म बोर्न एज़ अ वर्धमान टू किंग सिद्धार्थ एंड क्वीन त्रिशाला यानी कि सिद्धार्थ और त्रिशाला से इनका जन्म हुआ था। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते थे। ही अबंडन्ड द वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 30 यानी 30 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और मोक्ष अटेन किया एट द एज ऑफ 72 इन 468 बीसी एट द प्लेस कॉल्ड पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर इन बिहार। तो हम लोगों ने जाना कि महावीर जी का जन्म सिद्धार्थ और त्रिचाला जी से हुआ था और ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्ट कोस्ट। पूर्वी लहर नाम की एक इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज की। ये कहाँ? ईस्ट कोस्ट में की है। एज़ इट इज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया। अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रक्रियाओं को मान्य करना और क्षेत्र में समुद्री रक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आंकलन करना। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है ये एक्सरसाइज क्या एम करती है, उसका उद्देश्य जानना ज़रूरी है और कहाँ परफ़ॉर्म की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट कोस्ट में परफ़ॉर्म की गई, पूर्वी लहर नाम की एक्सरसाइज़, ठीक है? जो कि क्या वैलिडेट करती है? वैलिडेट करती है प्रोसीजर्स, एसेस Indian Navy preparedness and to address maritime security challenges in the region effectively। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अगर आपका किसी भी तरह का डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूवी कॉल एस। डब्ल्यूएचओ अप्रूव्स न्यू ओरल कॉलेरा वैक्सीन। हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉलेरा नाम, आप सभी को पता है कॉलेरा हैजा के बारे में, उसकी एक नई ओरल वैक्सीन बना को अप्रूवल दिया है। उस नई ओरल वैक्सीन का नाम क्या है? यूवी कॉल एस एज इट इज आपको ध्यान रखना है। यूवी कॉल एस। Cholera is an acute diarrheal infection caused by ingestion of food or water contaminated with the bacterium Vibrio cholera। ठीक है, किससे होता है? तो ये जो कॉलरा नामक बीमारी है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है ये खराब भोजन और पानी के लेने से होने वाली बीमारी है। साथ ही साथ अगर बात करें यूवी कॉल के बारे में तो यूवी कॉल एस की प्रभावकारिता मौजूदा टीकों के समान है, लेकिन एक सरलीकृत फॉर्मुलेशन है। क्योंकि ये ओरल वैक्सीन है, इस वजह से ये सरलीकृत है, यानी आसानी से आप इसे इनटेक कर सकते हैं। जो तेजी से उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है, जिसकी हैजस के प्रकोप से जूझ रहे कई समुदायों को तत्काल आवश्यकता देती है। यूविकॉल एस का उत्पादन यू बायोलॉजिकल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। इसको प्रोड्यूस किया है यू बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा। ठीक है, तो नई वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? यूविकॉल, यूविकॉल एस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है क्या-क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हैजा के बारे में। तो इस तरह से हमारी न्यूज़ कंप्लीट हुई। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो बिल्कुल सिंपल सा है। आप सभी को बताना है फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन बने थे, उनके बारे में आपको बताना है और सेकंड आपको बताना है बुद्धा का बर्थ कब हुआ था और कहाँ हुआ था। साथ-साथ ईयर भी आपको मेंशन करना है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इनका जवाब ज़रूर लिखेंगे। अगर आपसे नहीं बनता तो भी आप बताएँ कि आपसे नहीं बन रहा है। आप सर्च कीजिए, आप अपनी बुक्स में देखिए, आप पढ़िए, आपको तब जाकर पता चलेगा। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन इसीलिए मैं देता हूँ क्योंकि एज़ इट इज़ मैं उठाकर दे दूँगा क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है।
और वही चीज़ मैं आपको अभी दे दूँगा, तो आप तुरंत बता देंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन्स आपको दिए जाएँ, जिस पे आप थोड़ा-सा विचार करें। अगर आपने कहीं पढ़ा है, तो फिर जवाब दें या फिर आप थोड़ा-सा खोजें। साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। ग्रुप का नाम क्या है? स्टडी आपके साथ। वहाँ पर हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आपके कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कराई जाए। मैं कई तरीके के मिक्स्ड एमसीक्यूज़ लाने का प्रयास करता हूँ वहाँ पर। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट, साथ ही साथ कुछ और जीके के क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। यानी ओवरऑल हम ऐसा कहें कि वहाँ पर हम एमसीक्यूज़ बिल्कुल लाते रहेंगे, साथ ही साथ एमपी स्पेसिफिक भी हम लोग वहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। ठीक है? इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आपके साथ में मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।